बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है अबाउट करंट एंड रेजिस्टेंस, और इस चैप्टर का जो पहला टॉपिक है वो है अबाउट इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट हमने स्टडी करना है। और इलेक्ट्रिक करंट जो है वो ऐसे करंट्स होते हैं जो हम डिफ़ाइन करते हैं एज फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम, कि कितने चार्जेस जो हैं किसी रॉड में से, मेटेलिक रॉड में से या मेटेलिक पाइप में से कितने चार्जेस जो हैं वो फ़्लो कर रहे हैं और कितने टाइम में फ़्लो कर रहे हैं। तो हमारे पास जो है ये दो रॉड्स जो हैं वो शो किए गए हैं, जो कि आपको नज़र आ रहे हैं फ़िगर ए और फिगर बी में। तो इस टाइम जो है वो आपको यहाँ पे जो है वो करंट जो है वो फ़्लो करता हुआ जो है वो नहीं नज़र आ रहा। तो मेटेलिक रॉड है, ज़ाहिर है करंट जो है वो पास करने की एबिलिटी रखता है अनटिल हम उसके अक्रॉस जो है वो कोई ना कोई बैटरी जो है वो अटैच ना कर दें। अब बैटरी से मुराद अगर हम रियल लाइफ में देखें तो ये जो है हमारे लिए एक वायर है, और ये जो है वो हमारे पास वापडा है, जिससे जो है वो हमें वोल्टेज जो है वो मिलते हैं। जैसे ही जो है वो हम अटैच करते हैं, हमारी वायर में से जो है वो करंट जो है वो फ्लो करना स्टार्ट हो जाता है, फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल, फ्रॉम हेयर टू हेयर। तो करंट इज़ द फ्लो ऑफ चार्जेस। ये चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, कितने टाइम में कर रहे हैं, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अब इलेक्ट्रिक करंट जो है वो दो तरह का होता है। एक को हम कहते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट, और दूसरा जो है वो हमारा डायरेक्ट करंट होता है। ऑल्टरनेटिंग करंट ऐसा करंट होता है जो कि कंटिन्यूसली चेंज हो रहा होता है, और उसमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू एट एवरी पॉइंट जो है वो चेंज हो रही है। लाइक ये एक एक्स एक्सिस है जिसे हम टाइम एक्सिस भी कहते हैं, और इसके क्रॉस जो है ये करंट को जो है वो हम देख रहे हैं कि करंट जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो चेंज हो रहा है। इसलिए इस करंट को जो है वो ऑल्टरनेटिंग करंट कहा जाता है। और जो हमें घरों में जो वोल्टेज या करंट जो है वो हमें बापडा प्रोवाइड करता है, या पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है वो हमें प्रोवाइड करती है, वो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज और ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वो हमें प्रोवाइड किया जाता है। दूसरी तरफ जो है वो जो करंट हम देखते हैं वो डायरेक्ट करंट होता है, और जिसमें जो है वो फ्रीक्वेंसी जो है वो हमेशा जो है वो कांस्टेंट रहती है, और इसकी वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होती। तो ये दो करंट्स हैं, इसे हम एसी कहते हैं और इसे हम डीसी कहते हैं। उसके अलावा एसी करंट्स जो हैं हम नॉर्मली इन्हें स्मॉल लेटर से जो है वो हम इन्हें शो करते हैं, लिखते हैं। और जो डीसी करंट्स होते हैं या डीसी जो भी वैल्यूज़ होती हैं वो हम नॉर्मली जो है वो कैपिटल वैल्यू से जो है वो लिखते हैं, कैपिटल लेटर से। तो अब ये करंट जो हैं डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट जो थ्योरीज हैं वो पेश की हैं, और ये हमने मेट्रिक लेवल पे या एफएससी लेवल पे भी ये बात हमें पता है कि करंट जो है वो या तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है या फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज कैरियर जो है वो उसकी वजह से जो है वो फ्लो कर सकता है, कि या तो करंट पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल फ्लो करता है, या नेगेटिव से पॉजिटिव भी फ्लो कर सकता है। तो अगर करंट जो है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव साइड पे जो है वो फ्लो कर रहा है, हम कोई भी कन्वेंशन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव साइड पे फ्लो कर रहा है तो हम इसे इलेक्ट्रॉनिक करंट कहते हैं, और पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ अगर फ्लो कर रहा है तो हम उसे कन्वेंशनल करंट कहते हैं। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है इलेक्ट्रिक करंट का, और इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम। तो इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से जो है वो लिखते हैं, और जो चार्जेस हैं जिसे हम फ्लो ऑफ चार्जेस कह रहे हैं, तो ज़ाहिर है फ्लो ऑफ चार्जेस होंगे, काफ़ी सारे चार्जेस होंगे पर यूनिट टाइम, और किस टाइम के लिहाज से होगा तो हम इसे मैथमेटिकली जो है वो हम लिखते हैं आई इक्वल्स डी क्यू ओवर डी टी। तो डी जो है वो डेरिवेटिव को जो है वो सिम्बलाइज करता है, और डी ओवर डी टी इज़ द टाइम एंड क्यू इज़ द चार्ज। तो डी क्यू इज़ द स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज एंड डी टी इज़ द स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, and overall this ratio is
इलेक्ट्रिक करंट। और अगर हम यहाँ से जो है वो Q को जो है वो सेपरेट कर लें, डी क्यू इक्वल्स आई डी टी, हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, और डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव को इक्वल के हम दूसरे साइड पे लेके जाएं तो हमें जो है वो इंटीग्रेशन जो है वो मिलता है। तो Q इक्वल्स इंटीग्रेट किया, हमारे पास आई डी टी आ गया और इंटीग्रेट हुआ विद रिस्पेक्ट टू लिमिट्स 0 टू टाइम t। तो Q को जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं और I को भी जो है वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं थ्रू एनी मेटेलिक कंडक्टर। यूनिट्स जो हैं वो I के जो यूनिट्स हैं उसे हम एम्पेयर्स में मेजर करते हैं, और Q के जो यूनिट्स हैं वो कॉलम्स में हैं, और टाइम के जो यूनिट्स हैं वो सेकंड्स में जो हैं वो मेजर किए जाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक वो हम डिस्कस करेंगे अबाउट KCL। और KCL जो है बेसिकली किरचॉफ करंट लॉ को हम कहते हैं। किरचॉफ के दो बेसिक लॉज हैं। एक सबसे पहले जो है वो हम अब इस टॉपिक में जो देखेंगे वो है किरचॉफ करंट लॉ, और जो दूसरा रूल है, दूसरा लॉ है वो है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, बट KCL जो है वो हमने जो है वो यहीं पे स्टडी करना है। KCL अंडरस्टैंड करने के लिए इस डायग्राम का, इन दोनों डायग्राम्स का जो है वो अंडरस्टैंड होना ज़रूरी है। इस डायग्राम में जो है वो हमें तीन करंट्स जो हैं वो शो किए गए हैं, I0, I1 एंड I2। और सेम यही डायग्राम जो है थोड़ा सा इसे जो है वो शेप जो है वो चेंज करके जो है वो यहाँ पे दिखा दिया गया है, लेकिन बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो दोनों की सेम है। शेप जो है वो मैटर नहीं करती यहाँ पे। तो KCL हमें कहता है कि सम ऑफ इनकमिंग करंट्स टू द नोड और अ जंक्शन पॉइंट इज इक्वल टू द सम ऑफ आउटगोइंग करंट्स। के किसी जंक्शन पे आने वाले करंट्स का समेशन बराबर है, इक्वल है उस जंक्शन से आउटगोइंग करंट्स के समेशन के बराबर। अब इस जंक्शन पे, जंक्शन क्या होता है? जंक्शन वो पॉइंट होता है जिस पे तमाम ब्रांचेस जो हैं वो अटैच होती हैं, जिस पॉइंट के थ्रू मोर देन वन जंक्शन भी हो सकते हैं, मोर देन वन नोड्स भी हो सकते हैं, जंक्शन भी कहते हैं, नोड भी कहते हैं। तो इस जंक्शन की तरफ जो है वो इनकमिंग करंट्स जो हैं जो कि इस तरफ जा रहे हैं, डायरेक्शन जो है वो शो कर दी गई है, एरो से जो है वो हमें डायरेक्शन पता चल रही है। तो I0 जो है वो एक सिंगल जो है वो करंट है जो कि इनकमिंग है, तो ये I0 है हमारे पास। सम ऑफ इनकमिंग करंट्स, एंड सम ऑफ इनकमिंग करंट्स इज जस्ट I0, इसके अलावा कोई इनकमिंग करंट नहीं है। और आउटगोइंग करंट्स जो है वो हमारे पास दो हैं, I1 एंड I2। तो I1 एंड I2 का जो है वो हम सम लेंगे, एंड I1 एंड I2 का हमने जो है वो समेशन जो है वो ले लिया है, और उसे जो है वो इक्वल हमने कर दिया है आउटगोइंग एंड इनकमिंग करंट्स के। तो ये हमें KCL कहता है कि सम ऑफ ऑल इनकमिंग करंट्स इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑल आउटगोइंग करंट्स। अब इसमें जो है वो मोर देन वन नोड्स भी हमारे पास हो सकते हैं, टू नोड्स भी हो सकते हैं, थ्री भी हो सकते हैं। तो हमें जो है वो सिर्फ नोड इक्वेशन जो है वो हमें लिखनी आनी चाहिए, और हमारे पास जो है वो इन करंट्स की जो है वो वैल्यूज़ जो है वो डिफ़ाइन कर दी जाएंगी, और एक अननोन वैल्यू जो है वो हमें फाइंड आउट जो है वो करनी होगी। तो ये जो है वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है अबाउट KCL कि KCL जो है वो किरचॉफ करंट लॉ जो है वो हमें क्या बताता है। उसके अलावा ये डायरेक्शन ऑफ करंट है, ये डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो वही बताई हुई है जो अभी हमने यहाँ पे देखी है कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट के बारे में, कि आपके जो करंट है वो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज की तरफ फ्लो कर रहा है और ऑपोजिट डायरेक्शन में कर रहा है, तो हम उसे कब कन्वेंशनल करंट कहेंगे और कब जो है वो हम उसे इलेक्ट्रॉनिक करंट कहेंगे। तो ये जो है वो हमें पता होना चाहिए। नॉर्मली जो हम इस बुक में जो है वो करंट जो है वो डिस्कस करते हैं वो कन्वेंशनल करंट को यूज़ करते हैं, और कन्वेंशनल करंट जो है वो
पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जो डायरेक्शन है वो हम फॉलो करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी जो है वो क्या है? करंट डेंसिटी को हम डिफाइन करते हैं with the ratio of current flowing through a conductor per unit area। ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है। इसमें जो है वो क्रॉस सेक्शन जो है वो हम इन्वॉल्व करते हैं। ये हमारे पास जो है वो स्ट्रीम लाइंस शो की गई हैं थ्रू अ पाइप और मेटेलिक पाइप आप कह सकते हैं। इसमें जो है वो करंट की जो है वो स्ट्रीम लाइन जो है वो शो की गई हैं और बताया गया कि करंट जो है वो इस डायरेक्शन में जो है फ्लो कर रहा है। तो अब हमने करंट को जो है वो डिफाइन करना है इन द फॉर्म ऑफ करंट डेंसिटी। तो ये जो है वो बेसिक जो है वो डेफिनेशन है करंट की इन द फॉर्म ऑफ करंट डेंसिटी। अब हर एंगल पे जो है वो एक क्रॉस सेक्शन लेट्स सपोज ये है, दूसरा क्रॉस सेक्शन ये है, तीसरा क्रॉस सेक्शन ये है। हर जगह पे जो करंट डेंसिटी है विद रिस्पेक्ट टू सम एरिया, उन दोनों के दरमियान में जो है वो एंगल जो है वो डिफरेंट बन रहा है। लेट्स सपोज ये क्रॉस सेक्शन है और जो करंट डेंसिटी है उनके दरमियान में एंगल 90 डिग्री है, यहाँ पे 180 डिग्री है या 0 डिग्री है या यहाँ 45 डिग्री है। तो हम जो है वो उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है वो ले लेते हैं और इन तमाम क्रॉस सेक्शंस को जो कि इस पाइप में मौजूद हैं उसे जो है वो हम इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेशन जो है वो हमेशा समेशन के लिए यूज़ होती है, तमाम स्मॉल एलिमेंट्स को जो है वो सम कर देती है। तो जे डॉट डी ए जो है वो हमने ले लिया। डॉट प्रोडक्ट इसलिए लिया कि ए डॉट बी इक्वल्स ए बी कॉस थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो है वो हमने डॉट प्रोडक्ट ले लिया। अब अगर हम ये एज्यूम करें कि हमारा जो करंट है जो फ्लो कर रहा है थ्रू दिस पाइप वो अगर यूनिफॉर्म है और जे और डी ए जो हैं वो पैरेलल हैं कि डी ए डेरिवेटिव ऑफ एरिया जो है स्मॉल एरिया जो है और करंट डेंसिटी के दरमियान में अगर एंगल जो है वो ज़ीरो है, 0 डिग्री है, तो जे डॉट डी ए जो है डॉट प्रोडक्ट कोसाइन ऑफ थीटा हमारे पास होता है और कॉज ऑफ ज़ीरो जो है वो हमारे पास 1 होता है। तो इसका डॉट प्रोडक्ट लेंगे अगर इस एजम्पशन के साथ कि करंट यूनिफॉर्म है और ये दोनों जो हैं वो पैरेलल हैं, तो हमारे पास जो है वो जे डी ए आ जाएगा और करंट जो है वो यूनिफॉर्म है तो करंट डेंसिटी भी जो है वो भी हमारे पास जो है वो यूनिफॉर्म होगी। यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है कि कांस्टेंट वैल्यू होगी। तो कांस्टेंट वैल्यू जो है वो इंटीग्रेट हम उसे नहीं करते और हम हमेशा जो है वो उसे इंटीग्रेशन से जो है वो बाहर ले आते हैं। तो ये इंटीग्रेशन से वो वैल्यू जो है वो बाहर आ गई है। अब हमारे पास जो है वो इंटीग्रेशन रह गई है और डी ए जो है वो स्मॉल एरिया। अब स्मॉल जितने एरियाज़ होंगे, जितने भी ये स्मॉल पैचेस हैं यहाँ पे, उन तमाम को हमने क्या कर देना है, इंटीग्रेट कर देना है। तो लेट्स सपोज यहाँ पे 100 स्मॉल पैचेस हैं, तो इन तमाम 100 पैचेस को जो है वो हम सम कर देंगे, ऐड अप कर लेंगे। और ऐड अप किसके थ्रू करते हैं? हम उसे इंटीग्रेशन के ज़रिए कर रहे हैं। तो इसका ओवरऑल एरिया जो है वो हम ए जो है वो हम ले लेते हैं क्योंकि हमने इसके स्मॉल एरिया को डी ए कहा था। तो इन तमाम पैचेस को जो है वो हम एडअप करेंगे, हमारे पास जो है वो आई इक्वल्स जे ए जो है वो हमारे पास आ जाएगा। यहाँ से जो है वो हम जे को जो है वो सेपरेट करेंगे और हमारे पास जो है वो बेसिक डेफिनेशन आ जाएगी करंट डेंसिटी की, एंड जे इक्वल्स आई ओवर ए। आई इज़ द करंट एंड ए इज़ द एरिया ऑफ दिस कंडक्टर और पाइप, मेटेलिक पाइप। और यहाँ से जो है वो आप करंट डेंसिटी के जो है वो यूनिट्स जो है वो डिफाइन कर सकते हैं। आई के जो यूनिट्स हैं वो एम्पेयर में होते हैं और ए के जो यूनिट्स हैं वो मीटर स्क्वायर में होते हैं। तो करंट डेंसिटी के जो यूनिट्स हैं वो एम्पेयर्स पर मीटर स्क्वायर में डिफाइन किए जाएंगे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है अबाउट ड्रिफ्ट स्पीड के जो हमारे चार्जेस हैं रेंडमली जब हमारे पास अगर कोई मेटेलिक पाइप है उसमें चार्जेस जो हैं वो ऑलरेडी ज़ाहिर है मौजूद होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, बट वो रेंडमली मूव कर रहे होते हैं अनटिल और अनलेस हम उनके ऊपर जो है वो कोई बैटरी के ज़रिए जो है वो वोल्टेज अप्लाई ना करें। तो
रेंडमली मूव कर रहे होते हैं। जैसे ही हम उसके क्रॉस जो है वो वोल्टेज अप्लाई करते हैं, बैटरी जो है वो अटैच करते हैं, तो वो एक ड्रिफ्ट स्पीड के साथ जो है वो फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं। जिस साइड पे भी जो है वो बैटरी की टर्मिनल जो हैं वो हमें पता है कि करंट जो है वो किस तरह फ्लो करता है। अगर आप पॉजिटिव टर्मिनल एक साइड पे लगाते हैं बैटरी का, जैसा कि यहाँ पे है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो करंट जो है वो आपका यूँ फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। अगर पॉजिटिव ये है, ये नेगेटिव है, तो करंट जो है वो कुछ इस तरह फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। और अगर बैटरी नहीं है, बैटरी यहाँ पे नहीं लगी हुई, तो करंट जो है वो जो चार्जेस हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं या पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स हैं, वो रेंडमली मूव कर रहे होंगे। जैसे आप बैटरी को अटैच करते हैं, वो एक ख़ास डायरेक्शन में जो है वो मूव करना शुरू कर देते हैं। अब वो ख़ास डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता वो किस स्पीड से मूव कर रहे हैं, तो वो उस स्पीड को जो है वो हम ड्रिफ्ट स्पीड जो है वो कहते हैं। तो ड्रिफ्ट स्पीड को हम फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले ये हमारे पास जो है वो एक मेटेलिक रॉड है, और उसमें जो है वो चार्जेस जो हैं वो एक ख़ास स्पीड से जो है वो मूव कर रहे हैं। तो ये करंट की डायरेक्शन है, ठीक है। जो करंट की डायरेक्शन है वही करंट डेंसिटी की डायरेक्शन है, और जो करंट डेंसिटी की डायरेक्शन है वही जो है वो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, और वही आपके जो चार्जेस हैं जिस स्पीड से मूव कर रहे हैं वही उसकी जो है वो डायरेक्शन है। तो इसका जो एरिया है वो ए है, और जो इसकी लेंथ है वो कैपिटल एल है। तो टोटल नंबर ऑफ़ जो चार्जेस हैं, अब हमें नहीं पता कि मेटेलिक पाइप में जो है वो नंबर ऑफ़ चार्जेस कितने हैं। वो 1000 भी हो सकते हैं, वो 100 भी हो सकते हैं, वो 1,00,000 भी हो सकते हैं। तो हम एक स्टैंडर्ड जो है वो नंबर ऑफ़ चार्जेस को सबसे पहले डिफ़ाइन करेंगे, और नंबर ऑफ़ चार्जेस को जो है वो क्यू से जो है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। और अब नंबर ऑफ़ चार्जेस को हम एन से जो है वो यहाँ पे लिख देंगे कि ये 100 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं, जितने भी हैं हमें नहीं पता। यहाँ पे जो है वो हम एन लिख देते हैं। और उस रॉड का एरिया जो है वो ए है, लेंथ जो है वो कैपिटल एल है, और चार्जेस कितने हैं वो एन थे, और कौन से चार्जेस हैं वो ई है। अब ई जो है वो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कैरियर भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। जो जिन चार्जेस के ऊपर जो चार्ज होगा वो उस हिसाब से जो है वो हम उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करके जो है वो टोटल नंबर ऑफ़ चार्ज कैरियर जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। इसके बाद हमने ये देखना है कि जो चार्जेस मूव कर रहे हैं वो किस टाइम के थ्रू जो है वो मूव कर रहे हैं, उसका टाइम जो है वो क्या है, वो हम इस रेशियो से जो है वो हम कैलकुलेट जो है वो कर लेते हैं लेंथ ओवर ड्रिफ्ट स्पीड। तो लेंथ के जो यूनिट्स होते हैं वो मीटर्स में होते हैं, और जो ड्रिफ्ट स्पीड के जो यूनिट्स होते हैं वो मीटर्स पर सेकंड में होते हैं। तो मीटर मीटर से कैंसिल होगा, हमारे पास जो ओवरऑल यूनिट्स आ जाएंगे वो सेकंड्स में आ जाएंगे, जो कि टाइम के यूनिट्स होते हैं। तो दो चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं, एक क्यू है और दूसरा टी है। यहाँ से जो है वो हम करंट जो है वो डिफाइन कर सकते हैं, और करंट हमारे पास होता है आई इक्वल्स क्यू ओवर टी। एंड आई इक्वल्स क्यू ओवर टी, यहाँ पे जो है वो हम क्यू की वैल्यू पुट करेंगे, ये क्यू की वैल्यू आ चुकी है। टाइम की वैल्यू पुट करेंगे, टाइम की वैल्यू जो है वो एल ओवर बी डी है। यहाँ से हम कैंसिल आउट करेंगे, लेंथ जो है वो लेंथ से कैंसिल आउट हो जाएगी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, और वी डी जो है वो रेसिप्रोकल फॉर्म में है, तो यहाँ ऊपर जाके जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा एन ए ई वी डी। तो हमारे पास जो है वो आई की वैल्यू आ जाएगी, जो कि कुछ ये है। यहाँ से आप वी डी को सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि हमने वी डी को फाइंड आउट करना था। वी डी को हम फाइंड आउट करेंगे, वी डी इक्वल्स आई ओवर एन ए ई। यहाँ से जो है वो आई ओवर ए जो है वो हमारे पास जे है, जो कि करंट डेंसिटी होती है। और इस तरह जो है वो हम ड्रिफ्ट स्पीड को जो है वो डिफ़ाइन कर लेंगे। जे इक्वल्स एन ई मल्टीप्लाई होगा वी डी से, जे इक्वल्स एन ई वी डी, और जो डायरेक्शन आपकी करंट डेंसिटी की है, जो डायरेक्शन आपकी चार्जेस की है, वही डायरेक्शन आपकी करंट डेंसिटी की है। तो यहाँ से जो है वो आप इसे वेक्टर फॉर्म में भी जो है वो लिख सकते हैं, और ये बेसिक जो है वो फार्मूला है वी डी का वी डी इक्वल्स जे ओवर एन ई।
और इसके जो यूनिट्स होंगे वो भी जो है वो आप वीडी के जो यूनिट्स हैं वो मीटर्स पर सेकंड में होंगे, और बाकी जो जे के जो यूनिट्स हैं वो एम्स पर मीटर स्क्वायर में होंगे। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच।